केरल के वायनाड में भयानक भूस्खलन के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है। बचाव कार्य की टीम लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ आदिवासी लोग मिले जंगल में। जी, वायनाड जंगल के बचाव कार्य में आदिवासी लोग मिले हैं। छोटे बच्चे बचाए जिन्हें देखने लोग उमड़ पड़े हैं, लेकिन इन्हें अब कितना बड़ा खतरा है। वायनाड में तीसरे दिन फॉरेस्ट अधिकारी जब जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे तो उन्हें कुछ आदिवासी लोग मिले जिनके साथ 4 बच्चे थे। जंगल में खाना ढूंढने के लिए ये लोग घने जंगल में थे, ठंड में परेशान, लेकिन फिर भी ये सुरक्षा अधिकारियों के साथ जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब बच्चों और जिंदगी के बारे में बोला गया तो ये लोग अधिकारियों के साथ चलने को तैयार हो गए। जी हाँ, ये अलग ही कहानी है पूरी। कालपेट्टा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के हशीश जब अपनी 4 सदस्यीय टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में थे जंगल में, तब उन्हें ये लोग मिले। केरल के वायनाड में भयानक भूस्खलन से हालात बहुत खराब हो गए हैं। बचाव कार्य लगातार जारी है। सेना और फॉरेस्ट अधिकारियों की टीमें बचाव कार्यों में लगी हुई हैं, लेकिन इन्हीं बचाव कार्यों के दौरान कुछ ऐसे लोग मिले जंगल में जो कभी नहीं देखे गए। फॉरेस्ट अधिकारियों का घने जंगलों में बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन अचानक इनकी आंखें तब खुली रह गईं जब जंगल के असली मालिक आदिवासी अपने परिवार के साथ भयानक भूस्खलन में जिंदा बच गए और फॉरेस्ट अधिकारियों ने इनको बचा लिया जंगल से। एक पूरे आदिवासी परिवार में 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से 4 वर्ष के बीच है और ये 6 सदस्यीय परिवार है, लेकिन उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से जंगली जिंदगी जीने के अनुसार बना हुआ है। चारों बच्चों के हाथ पैर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पेड़ों पर चढ़ने वाले जानवरों के हो जाते हैं, जैसे वान मानुस या दूसरे प्राइमेट्स। लेकिन यहाँ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हमने इन आदिवासियों को बचाया है या खत्म करने का प्लान बनाया है, क्योंकि ये आदिवासी हम इंसानों से बहुत दूर रहते हैं। हमारे साथ रहने में इन्हें बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये आदिवासी प्राकृतिक रूप से जीवन जीते हैं। प्राकृतिक रूप से बीमारियों से लड़ने के लिए इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। हमारी भयानक बीमारी इन आदिवासियों के पास नहीं जाती। अब ये इंसानों के साथ आ गए हैं तो हमारी बीमारियों का इन्हें लगने का खतरा पैदा हो गया है, और अगर हमारी बीमारी इन्हें लग गई तो इनके पूरे समुदाय पर फिर से विलुप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, उस भयानक लैंडस्लाइड में ये आदिवासी अपने आप को बचाए रखे जिनके पास अपना कोई घर नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये लोग प्रकृति के साथ रहते हैं और आसानी से आपदाओं से बचने के गुर भी इन्हें आते हैं। लेकिन किस तरह से बचाया गया, देखिए बच्चों को बचा रहे हैं हमारे अधिकारी वहाँ, और बच्चे जब बचाए गए तो इन बच्चों को वहाँ से निकाला गया है। ये आदिवासी परिवार था पूरा, इनके साथ 1 से 4 साल के बच्चे थे और ये अपने बच्चों के साथ जंगल में थे, उस जंगल में जो घना जंगल है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये खाने के लिए वहाँ थे, उन्हें खाने से ही मतलब होता है, वो सिर्फ खाने के लिए ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बच्चों के साथ वहाँ थे ये दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं अधिकारियों के साथ। हम उनके चेहरे आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये वो छोटे बच्चे हैं और किस तरह से रह रहे हैं, लेकिन बचाव कार्य जो टीम है हमारी कर रही हैं उनके लिए सैल्यूट है दोस्तों। चाहे वो आर्मी की हैं, NDRF की हैं या फिर फॉरेस्ट रिजर्व की हैं, सभी लोग वहाँ बहुत मुस्तैदी से दिन रात लगे हुए हैं। कुछ लोगों को जिंदा भी बचाया गया है। ये बहुत बड़ा कार्य है।